हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया। आज हम बात करेंगे बाल विकास की तीनों अवस्थाओं में अंतर के बारे में। इसमें अवस्थाएं तो चार थी। एक प्रीनेटल स्टेज थी जो प्रसव पूर्व अवस्था थी, लेकिन वो जन्म से पहले की अवस्था थी। अब जन्म के बाद में जो तीन अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें एक थी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हम तीनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है शारीरिक विकास, जो शैशवावस्था में तो तीव्र गति से होता है, लेकिन जो ही बाल्यावस्था आएगी उसमें मंद गति से हो जाएगा, और फिर जो किशोरावस्था आएगी उसमें तीव्र गति से होगा। जो बाल्यावस्था है उसमें शारीरिक विकास लड़कियों में ज़्यादा होगा बजाय लड़कों के। सेकंड पॉइंट है अपना मांसपेशीय विकास, यानी मांसपेशियों में किस तरह से विकास होता है। तो शैशवावस्था में तो ये है 23 से 27% होता है। बाल्यावस्था आते ही ये 27 से 30% की वृद्धि हो जाएगी इसमें, और किशोरावस्था में टोटल 65% हो जाएगा। थर्ड है अपना मानसिक विकास, यानी मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है। शैशवावस्था में तीव्र गति से होगा, बाल्यावस्थाओं में मंद गति से होगा, और किशोरावस्थाओं में तीव्र गति से होगा। फिर जो बाल्यावस्था है उसमें भी लड़कियों के मानसिक विकास है वो लड़कों की बजाय ज़्यादा होगा, यानी लड़कियों में ज़्यादा होगा मानसिक विकास और लड़कों में कम होगा। फोर्थ टॉपिक है अपना नैतिक विकास। नैतिक विकास है वो शैशवावस्थाओं में शून्य होता है, क्योंकि उस टाइम छोटा बच्चा होता है, उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता है, वो समाज के अंदर नहीं जाता है, परिवार में ही रहता है। तो बच्चे के अंदर जो नैतिक विकास है वो शून्य होगा, उसको समझ नहीं होगी किसी भी चीज़ की। और जो ही उत्तर बाल्यावस्था आएगी, यानी 9 से 12 साल का टाइम होता है, वो उत्तर बाल्यावस्था होता है, तो बच्चे में नैतिक विकास आना शुरू हो जाएगा। और किशोरावस्था होगी वो पूरे समाज के नियमों पर चलने लगता है, तो समाज में बच्चा रहने लगता है, इसलिए इसमें 100% ये होने लगता है नैतिक विकास। फिफ्थ टॉपिक है अपना सामाजिक विकास। शैशवावस्था होती है जो 0 से 5 साल तक का पीरियड होता है, उसमें सामाजिक विकास होता है, शून्य होता है, क्योंकि बच्चा होता है वो समाज में नहीं रहता है, परिवार के अंदर रहना पसंद करता है। फिर ज्यों ही उत्तर बाल्यावस्था आएगी बच्चे में सामाजिक विकास होना शुरू हो जाएगा, और किशोरावस्था में आते आते इसका लगभग 100% विकास हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है मस्तिष्क का भार, यानी एक बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उसका मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है, लेकिन पूरी शैशवावस्थाओं में वो 350 से 1260 ग्राम तक उसके मस्तिष्क का भार होता है, यानी 90% मस्तिष्क का जो भार होता है वो डेवलप हो चुका होता है। फिर 5% की इसमें बढ़ोतरी होती है, वो बाल्यावस्था के अंदर होती है, और किशोरावस्थाओं में 1200 से 1400 ग्राम होता है। किशोरावस्था आएगी तो 1200 ग्राम होगा, लेकिन जो ही पूरी एडल्ट स्टेज में वो आ जाएगा तो 1400 ग्राम, यानी कंप्लीट उसके मस्तिष्क का वजन हो जाएगा। सेवंथ है अपना धड़कन। छोटा बच्चा होता है उसमें 140 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी छोटे बच्चे का हृदय धड़कता रहता है, अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित होता जाता है। बाल्यावस्था आएगी तो वो कम धड़कना स्टार्ट करेगा, जैसे 100 बार प्रति मिनट, इसमें भी अनकंट्रोल रहता है। और जो किशोरावस्था आएगी उसमें और ही कम हो जाएगा, यानी 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, और इसमें हृदय को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी नियंत्रित हो जाता है। 8th पॉइंट है अपना दांत। शैशवावस्थाओं में दांतों की संख्या 20 होती है जो अस्थायी होते हैं, जो द्विबारदंती में आते हैं। बाल्यावस्था होती है उसमें 28 दांत होते हैं, क्योंकि 8 दांत स्थायी होते हैं और 20 वो अस्थायी होते हैं। और जो ही किशोरावस्था आएगी उसमें 32 दांत होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं एक मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो इंसाइजर होते हैं वो काटने का काम करते हैं,
जो कैनाइन होते हैं वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और जो प्री मोलर और मोलर होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। बच्चे के अंदर प्री मोलर और मोलर नहीं पाए जाते हैं, ओनली इंसाइजर और कैनाइन पाए जाते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि 21-23 ऊपर रहते हैं और 21-23 ही नीचे रहते हैं बटे में। इनको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर दांतों की संख्या निकल के आ जाती है अपनी। नेक्स्ट है अपना संवेगात्मक विकास, यानी शेषवावस्था होती है, उसमें 4 संवेग डेवलप होते हैं। भय है, क्रोध है, पीड़ा है, प्रेम है। बाल्यावस्थाओं के अंदर इसकी संख्या 8 हो जाती है, यानी ये भी वृद्धि कर लेते हैं। और किशोरावस्थाओं में ये 14 संवेग पूरे विकसित हो जाते हैं। संवेगों के बारे में विलियम मैकडूगल ने बताया, जो इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब हम देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास, एक टॉपिक है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में अंतर देखेंगे। जो अभिवृद्धि होती है, हम जिसको वृद्धि बोलते हैं उसी को अभिवृद्धि बोलते हैं। और जो हमारा विकास हो रहा है, यानी अभिवृद्धि है वो शारीरिक होती है, और जो विकास होता है वो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, हर तरीके से होता है। तो हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपना अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, वो एक पक्षीय है, यानी शारीरिक पक्ष होता है। वृद्धि हम किसको बोलते हैं? हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही है, आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये वृद्धि में काउंट होते हैं। और विकास है वो बहुपक्षीय है, यानी शारीरिक है, मानसिक है, नैतिक है, संवेगात्मक है, बौद्धिक है, यानी बहुपक्षीय हो गया है। इसके अंदर बहुत सारे पक्ष शामिल होते हैं। और वृद्धि के अंदर हम ओनली ये जो शारीरिक विकास है इसी को काउंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना अभिवृद्धि होती है वो संकुचित अवधारणा है और स्थूल है, यानी एक निश्चित समय के बाद में ये रुक जाती है। और विकास होता है वो व्यापक है और सूक्ष्म है, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। थर्ड है अपना एक निश्चित समय के बाद में अभिवृद्धि है वो रुक जाएगी, यानी जैसे लड़कियां होती हैं तो 12-13 साल के बाद में लड़कियों में ग्रोथ होना बंद हो जाती है, और लड़कों में 15-16 साल के बाद में ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। तो इनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, जबकि विकास है वो जीवन पर्यंत चलेगा। हमें पता ही नहीं चलता कि कब विकास हो रहा है। हम विकास का 2 प्रकार के होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जैसे मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो वो आंतरिक हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें मापन संभव है। जो वृद्धि है, ग्रोथ है, इसको हम माप सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ी है, लेकिन विकास का कोई मापन संभव नहीं है। विकास को हम कभी माप नहीं सकते कि इतना सामाजिक विकास हो रहा है, इतना नैतिक विकास हो रहा है, इतना मस्तिष्क का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, और जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक को परिणामात्मक भी बोलते हैं, यानी नापतोल भी इसमें संभव है। दिशा निश्चित नहीं है, अभिवृद्धि की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास 2 तरह से होता है, सिर से पैर की ओर हो रहा है तो उसको सिफेलोकोडल बोलते हैं, अगर केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है तो प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। ऐसे एक विद्वान थे कुप्पू स्वामी, उनके द्वारा बताया गया है। तो थैंक्स फ्रेंड्स।